साल हो गया है एंड मेरा ये एक्सपीरियंस है अब तक के इस पीजी का कि मैंने बहुत सारे पीजीज़ को देखा। तो आप सिंगल रूम में रह रहे हो? हाँ जी, मैं सिंगल रूम में क्या रहती रेंट है इस सिंगल रूम का? हूँ। मैं आई एम पेइंग 13,000 फॉर। आप दिल्ली में इतने टाइम से रह रहे हो, क्या सचमुच दिल्ली सेफ है गर्ल्स के लिए? देखिए हमारे पेरेंट्स। हेलो, माय नेम इज़ ज्योति। मैं अभी इस टाइम प्रियंका जी के साथ हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इतने टाइम से आप इस पीजी में रह रहे हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? हेलो प्रियंका जी। हेलो एवरीवन। मैं इस पीजी में मुझे कल 3 मार्च को 1 साल हो गया, टू बी वेरी अप्रॉक्सीमेट एंड वेरी क्लियर। तो ये मुझे कल 1 साल हो गया है एंड मेरा ये एक्सपीरियंस है अब तक के इस पीजी का कि मैंने बहुत सारे पीजीज़ को देखा और फिर हमने यूट्यूब सर्च किया बेस्ट पीजी फॉर गर्ल्स इन करोल बाग। तो मेरे पेरेंट्स और मैं दोनों ही हम मतलब यहाँ पे हम तीनों आए थे ये पीजी डिफा मतलब देखने। तो यहाँ देखते ही हमें ये पसंद आ गया। मैंने ये सिंगल रूम लिया हुआ है क्योंकि सिंगल रूम थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा दिख लगता है कि पढ़ाई करने में एंड ऑल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता एक्सटर्नल। तो मैंने ये सिंगल रूम ऑप्ट किया है और अगर मुझे प्रॉब्लम जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस पीजी अर्लियर। 1 साल का वेट कोई नहीं करता। तो जैसा एक पॉइंट है कि जैसा ये वीडियोस में दिखाते हैं अपने बीट देयर फ्लैट्स बीट देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल एज इट इज़ है। मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगी आपको कि वीडियोस में कुछ और दिखता है और आते हो चेक करने फिजिकली तो फिर कुछ और दिखता है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर। तो 1 साल ऐसे निकल गया पता भी नहीं चला। ओके, तो आप सिंगल रूम में रह रहे हो? हाँ जी, मैं सिंगल रूम में क्या रहती रेंट है इस सिंगल रूम का? हूँ। मैं आई एम पेइंग 13,000 फॉर दिस सिंगल रूम जिसमें फ़ूड इंक्लूड नहीं है। फ़ूड मैं बाहर से करवाती थी पहले, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि इनकी किचन एरिया प्रोवाइडेड है तो बाहर का फूड इतना सूट नहीं करता है। तो फिर आई प्रेफर कि मैं खुद से कुक कर लेती हूँ, तो बहुत ईजी रहता है मेरे लिए ऐसे मेंटेन करना। तो यहाँ पे सिंगल रूम का क्या रेंट है आपका? मेरा 13,000 रेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया 13,000 रेंट है। आप दिल्ली में इतने टाइम से रह रहे हो, क्या सचमुच दिल्ली सेफ है गर्ल्स के लिए? देखिए हमारे पेरेंट्स के माइंड में ये पर्सपेक्टिव बना हुआ है जो कि उनका भी गलत नहीं है कि दिल्ली एक टाइप के लिए सेफ़ नहीं है फॉर गर्ल्स, कि थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, कहाँ रहेंगी, कैसे खाएंगी, कैसे जाएंगी। बट लेकिन टाइम इज़ चेंजिंग एंड जब आप एक अच्छी जगह होते हो ना तो सेफ्टी सिक्योरिटी सब वो अच्छी जगह अपने साथ लेके आती है। तो ये जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कुछ भी हम कह लें, तो ये पीजी में सब कुछ सेफ़ है। माई पेरेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड। उन्हें ये फील होता है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है, बीट गार्ड भैया, जो भी आपके ऑफिस मेंबर्स हैं, वो हमारी वार्डन है, वो सारे ही लोग इतने कोऑपरेटिव और इतने फ्लेक्सिबल हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस एज सच अभी अभी तक दिल्ली में। प्रियंका, अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो उसके लिए मुझे आप क्या बताएंगी कि मुझे कैसे करना चाहिए स्टार्टिंग? अच्छा, सबसे पहले तो 2 पर्सपेक्टिव है इसकी भी। एक तो एक आप घर पे रह के कर सकते हो, तो ओके। आपको सिक्योरिटी, रेंट इन सब का नहीं सोचना है। लेकिन सबके घर में वो और सब सिटीज़ में वो एनवायरनमेंट, वो अवेलेबिलिटीज़ होती नहीं है कि आप घर पे रह के कर सको। तो मेरा बिल्कुल। नहीं था, तो मैं आई केम हियर। तो मेरा पहला कंसर्न ये था कि मेरे को एक अच्छी प्रॉपर्टी मिले, एक अच्छा एरिया मिले, अकोमोडेशन मेरा अच्छा हो, जो कि मुझे मिल गया। अब बाकी की बात है मेरी पढ़ाई की। तो पढ़ाई तब अच्छी होती है जब आप यहाँ से पीसफुली रहते हैं माइंड से। जब माइंड क्लियर एंड क्रिस्टल रहेगा तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। तो एक प्लेस बहुत अच्छी ढूंढो और उसके बाद अपनी पढ़ाई लग जाओ, जो कि नॉर्मल सब सारे लोग करते हैं यूट्यूब में देख के, कोचिंग से गाइडेंस लेके। बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ये सच बात है? जी, मैं सबका तो नहीं बता सकती, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी जी। कि जी, घर पे बैठ के नहीं हो पाती है। आई हैव ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो नर्चर करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। जैसे कि नेचर वर्सेस नर्चर, तो नेचर तो है ही कि कोई पढ़ सकता है कोई नहीं, लेकिन नर्चरिंग के लिए एक एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे दिल्ली में मिला। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा अब बेस्ट के लिए? पहले तो मैंने सोशियोलॉजी लिया था एंड मैंने पढ़ा भी उसको 3.5 मंथ्स, मतलब मैं सच बोलूँ तो। लेकिन आंसर्स लिखते समय मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। देन आई टॉक टू माई फादर एंड देन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड सीनियर्स। देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप PSIR ले लो, विच इज़ पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आपका GS2 में बहुत हेल्प करता है। जैसे पॉलिटी का उसमें कवर हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का कवर हो जाता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर हो जाता है आपका। तो मेरे हिसाब से PSIR बहुत आजकल ट्रेंड में भी है और दैट टू मुझे बहुत पसंद भी है। No, definitely it's for everyone,
ये उन सब के लिए है जो करना चाहते हैं, ये उनमें से किसी के लिए नहीं है जो नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है 12th में 90%, उसके बाद नहीं है करने का मन तो नहीं कर सकते। एक हमारे यूपीएससी टॉपर ही हैं, उनके 10th में 46 ऐसा कुछ परसेंट था, लेकिन एवरेज तो वो भी है ना, लेकिन उनके बाद ही इज़ अ 3rd रैंक होल्डर, आई डोंट रिकॉल हिज नेम, लेकिन वो 2018 में शायद वो 3rd रैंक थी उनकी। तो ये सब के लिए है जो ये करना चाहते हैं। So, what is your timetable for preparation? माई टाइम टेबल इज इस, मैं उठती हूँ लगभग 7-7:30 बजे करीब। उसके बाद मेरा ऑनलाइन क्लासेस, जो क्योंकि कोविड के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया है, तो मैं अपनी वो क्लासेस अटेंड करती हूँ। उसके बाद खाना, उसके बाद आई टेक अ नैप, उसके बाद फिर मैं जो क्लासेस में पढ़ा हुआ उसका रिवीजन, एंड द न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड द लिस्ट गोज ऑन।